नमस्कार, सिद्धेश फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिन शख्सियत के साथ हम बैठे हैं और जिस लोकेशन पर बैठे हैं, तो आपसे जानते हैं आपके बारे में और इस लोकेशन के बारे में। सर बताएं प्लीज़। मेरा नाम सीपी सिंह है जी। सभी जने मेरे को खास करके सीपी सिंह के नाम से या सीपी गुना के नाम से ही जानते हैं। हम्म। और अपन जहाँ बैठे हैं ये एज स्टड फार्म है और मावली के अंदर में है। मावली के पास में जो पासनी गांव है वहीं नज़दीक में ये फार्म का पूरा सेटअप है। ओके। और यहाँ करीबन 48 से 50 के करीब बूढ़े हैं लगभग अभी यहाँ। जी। सो मावली ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ना? उदयपुर, राजस्थान, उदयपुर। ओके। सो यहाँ पे जो सेटअप है सर, ये लगभग कितना पुराना है और किस तरह का सेटअप है? ये थोड़ा सा उसको ये सेटअप ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही सेटअप है जी। करीबन 7-8 महीने हुए हैं सेटअप को यहाँ पे जी। और ये सेटअप पे आने के बाद में जो अभिजीत कूड़ा है वो यहाँ पे आया। सबसे पहला हम लोगों का परचेज़ जो है, जो ओनर्स हैं इस फार्म के, उन्होंने सबसे पहले परचेज़ अभिजीत की करी थी। ठीक है। और अभिजीत यहीं पे ही अभी है, स्टेबल्ड है जी। सर एज स्टड फार्म लगभग कितना पुराना है? अगर एज स्टड फार्म की अगर देखें तो करीबन 6-7 साल पुराना है। ओके। और ये सेटअप जो एज स्टड फार्म का सेटअप जो मावली में है वो 8 महीने पुराना है? हाँ, यहाँ मावली के अंदर में 8 महीना पुराना है। पहले ये सेटअप पूना के अंदर में था, पूना से अभी ये मावली शिफ्ट हुआ है। ओके। सो यहाँ पे किस तरह की प्रोग्रामिंग है, क्या प्लान्स हैं यहाँ के फार्म में, या यहाँ फार्म डालने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में थोड़ा सा बात। ये एक तो एक्चुअली अगर आप देखे जाए तो ये मेवाड़ के अंदर में ये एरिया है करीबन 200-250 किलोमीटर का जो एरिया है वो यहाँ पे मारवाड़ी घोड़ों का एक हब कहलाता है। ठीक है ना। और इस एरिया के पीछे घोड़ों की जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, काफ़ी स्ट्रांग है जी। इंडिया के काफ़ी नामी घोड़े यहाँ पे हैं, इसी एरिया के अंदर से बिलोंग करते हैं जी। और लोगों की परचेज़ की अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाए तो ये एरिया उसके अंदर में आता है। अगर कोई भी लोग बाग निकलते हैं घोड़े खरीदने के लिए तो इस एरिया को मिस नहीं करते हैं जी। उन लोगों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आता है। ओके। तो एक वो था सेल्स के एंगल से कि ये फार्म को यहाँ पे बनाया जाए, इस फार्म को यहाँ सेटअप किया जाए जी। और यहाँ आने के बाद में हमारा दूसरा एक और उद्देश्य ये था कि यहाँ पे एक छोटा मोटा एक हॉस्पिटल लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, हम दूसरों को कैटर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं जी। वो अभी ऑलमोस्ट थोड़ा चालू हो चुका है जी। और अभी अगले महीने 1.25 महीने से फुल फ्लेज रनिंग हो जाएगा। ओके। तो सर अगर हॉस्पिटल सेटअप की बात करें अगर आप, तो आप बाय प्रोफेशन एज ए डॉक्टर वर्किंग हैं काफ़ी समय से? नहीं, मैं बाय प्रोफेशन वेट नहीं हूँ जी। लेकिन ये हॉस्पिटल पे प्रोफेशनल वेट्स काम करेंगे। ओके। जो काफ़ी इंडिया में जाने वाले लोग हैं ओके। और वो यहाँ पे कंसल्टेशंस और वो यहाँ पे काम करेंगे, उनकी विजिटिंग्स रहेगी और यहाँ पे 1-2 जूनियर वेट्स रहेंगे। ओके। और बाकी हमारा स्टाफ है यहाँ पे, जो पूरा स्टाफ जो डे टू डे रूटीन का काम है वो सब पूरा हमारा स्टाफ पूरा हैंडल करता है इसको। ओके। जिन लोगों के लिए ब्रीडिंग के हम मेजर फोकस कर रहे हैं ब्रीडिंग पे और छोटे मोटे जो फोल्स और इसके अंदर में प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉर्ट आउट करने की, हम लोग हमारा मेजर विजन है ब्रीडिंग और फोल्स के अपब्रिंगिंग के ऊपर। ओके। सो बेसिकली ये हॉस्पिटल भी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम लोग जो चला रहे हैं उनको सपोर्ट के लिए या उनके लिए कि भाई जो भी घोड़ियाँ फॉलिकल वगैरह है, हमारे खुद के नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा है। ओके। तो हम लोगों को ऐसे भी एक ज़रूरत थी कि जहाँ पे हमारे को प्रोफेशनल गाइडेंस मिले, तो हमारे साथ साथ में हम आसपास के लोगों को भी वो चीज़ पर्सनल लेवल पे भी है और वो पब्लिकली भी हम उसको कर रहे हैं। ओके। सो अगर हम बात करी जाए एज स्टड फार्म की ब्रीडिंग प्रोग्राम की, सो मेनली हम लोग किस तरीके से, क्या प्लान है हमारा और हमारे मेन स्टैलियंस में से कौन कौन से स्टैलियन? हाल फिलहाल हमारा फोकस अभिजीत पे है जी। अभिजीत के सिवाय हमारे पास में 3 और घोड़े हैं जिन पे हम सेलेक्टेड मेयर्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं और 2 बच्चे तैयार कर रहे हैं। एक द्रोणा का बच्चा है और एक बाजी का बच्चा है जी। और बाकी के जो 3 बड़े नर घोड़े हैं उसमें एक रामपुरा मठ का पुराना घोड़ा है योद्धा करके जी। एक ग्रेट गैमलर का बेटा है जी जिसका नाम मुबारक है जी। और एक विजय देव का बेटा है जी जिसका नाम राजा है। ओके। तो ये घोड़े हैं हमारे पास में। ओके। और हमारे पास में कई अलग अलग तरीके की घोड़ियाँ हैं, अलग अलग लाइन की घोड़ियाँ हैं जी। इसमें कुछ घोड़े यहाँ जो है वो भंवरथला लाइन की हैं, कुछ देवरतन पोसाना की भी घोड़ी है जी। और आलिशान की एक घोड़ी है अपने पास में। इस तरीके से अलग अलग ब्रीड की अलग अलग लाइन्स की सब घोड़ियाँ हैं जिनसे हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। ओके। सो जैसे सर जहाँ जहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं या इंडिजिनियस हॉर्सेस रखे जाते हैं, उनके ब्रीडिंग प्लान चलाए जाते हैं, तो जैसे कि बच्चे जो डिलीवर होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और एक नंबर ऑफ
एक अच्छा अमाउंट हो जाता है, तो उसको फिर कैसे मतलब आगे क्या प्लान है? सेल परचेज का भी अपने यहाँ से स्टार्ट? हम लोग हर तरीके से फुल फ्लेज ब्रीडिंग, सेल्स, मेडिकल, हर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो जो बच्चे हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं जो तो वो अवेलेबल हैं सेल के लिए भी? एनिमल्स मतलब हर जानवर की अलग अलग कीमत है, जी। हर घोड़े की अलग कीमत है, जी। लेकिन सेल्स पे सब मतलब एवरीथिंग इज ऑन सेल, बट प्राइस उसकी जो होगी वो ली जाएगी। ठीक है। तो अगर अब हम बात करें अभिजीत की डिटेल से, अगर बात करें हम, तो अभिजीत का पेडिग्री कैसा है? अभिजीत आलिशान लाइन से ही है, जी। और अभिजीत का सायर है वो सारंग है, ठीक। और उसकी मदर जो है वो तो सारंग बाय आलिशान। सायड बाय आलिशान, एंड सायर का इसका अभिजीत का सायर हो गया सारंग। सारंग सारंग का सायर हो गया आलिशान, ठीक है। है ना। और उसकी जो माँ है वो उलमल लाइन की घोड़ी है, सोफिया करके। ठीक है। और उस घोड़ी की खासियत ये है कि उसने अभी तक जितने बच्चे दिए हैं सारे नर बच्चे दिए हैं, उसमें खाली एक मादी है, उसकी बच्ची आई है उसके साथ में। ओके। और बाकी जितने कोल्ट आए हैं वो सारे के सारे बड़े होके सारे के सारे स्टालियन में ही टर्न हुए हैं। जी जी जी। तो मतलब उसने हमेशा बड़े मतलब अच्छे जानवर अच्छे घोड़े किए हैं पैदा उसने, करे। सारे ठीक अच्छे है। घोड़े पैदा किए हैं, और सभी सब स्टालियन की कैटेगरी में खड़े हुए हैं आज, ठीक है। और सभी अच्छी जगह खड़े हुए हैं। तो पर्सनली अगर हम अभिजीत की बात करें, तो अभिजीत कितनी एज में अभी चल रहा है और कहाँ ब्रीड हुआ? अभिजीत करोड़ कोट में पैदा हुआ था भीम सिंह जी के यहाँ पे, और अभिजीत अभी लगभग 5 साल का पूरा होने आया है। 5 साल का हुआ है। और अभिजीत कितने शोज में कितने कैटेगरीज में अब तक ये लगभग जीता है? अभिजीत या अभी तक 11 शोज कर चुका है ना। और अभी हम लोग आगे फोकस कर रहे हैं बालोतरा का। अगर देखेंगे बालोतरा के लिए तैयार रहे तो बालोतरा लेके जाएंगे इसमें। जी जी जी। वैसे भी अभिजीत पहले से ही मतलब अदंत से ही काफ़ी चर्चाओं में रहा है, और अब जब ये लास्ट कुछ टाइम से जब ये एज स्टड फार्म पे आया तो और ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है। सो क्या कारण है इसके पीछे, और एज स्टड फार्म ने अभिजीत को ही क्यों चुना? उसके पीछे कुछ कारण, उसका कोई खास कारण? घोड़े का कॉन्फर्मेशन देखेंगे आप, जो आजकल की मार्केट डिमांड है, हाइट, लेंथ, है ना, और जो उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है, उसने अभी तक काफ़ी मीडियोकर घोड़ियों पे ब्रीडिंग करी है, लेकिन उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ओके। और उसकी प्रोजिनी जो है वो अभी चालू हो जाएगी, एक शोज़ के अंदर में अभी से प्रेजेंस दिखा रहे हैं उसके बच्चे। ओके। वो भी एक रीज़न है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत खास घोड़ियों पे ही अच्छे रिजल्ट दिए, एवरेज घोड़ियों पे भी अच्छे बहुत रिजल्ट अच्छे रिजल्ट दिए। बहुत अच्छे रिजल्ट। ठीक है। और अगर बात करें हम इसकी ब्रीडिंग फीस की, इसकी स्टड सर्विस की जो फीस होती है, तो उसका क्या रखा हुआ है आपने? अभी 121 उसकी कवरिंग फीस है। ठीक है। और अगर कोई घोड़ी यहाँ पे रख रहे हैं, स्टेबलिंग चार्जेस एडिशनल हो जाते हैं, और बाकी की हम लोग जो भी होती है मेडिकल इश्यूज हैं और जो भी चीज़ें वो एक्सक्लूड है। बाकी 121 इसका मेनली इसका फीस है। ओके। सो जैसे अगर हम वीडियो में ये बात करें कि ऑलरेडी कोई चाहता है कि हमें अभिजीत, हमारे पास घोड़ी है लेकिन कवर्ड है, लेकिन हमें अभिजीत का कोई रिजल्ट चाहिए, तो एज स्टड फार्म के पास है ऐसा कोई? नहीं, अभी हमारे पास में अभी तक इसका कोई भी बच्चा नहीं है, हमारे पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अभी हमारी घोड़ियाँ इससे प्रेग्नेंट है। ओके। 4 महीने के बाद में से हमारे खुद के घर के बच्चे इससे पैदा चालू हो। ओके। तो बात करते हैं बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की। तो ये क्या हाइट का घोड़ा है? लगभग 66 हाइट है इसकी। और जो बच्चों में मार्किंग वगैरह आ रही है, बच्चों में किस तरह की मार्किंग आ रही है? ये डोमिनेट कर रहा है इसके खुद के कलर पे, काले भवर बच्चे भी दे रहा है, पंचकल्याण बच्चे भी दे रहा है। लगभग कितने रिजल्ट आउट ऑफ मतलब डिलीवर हैं, कितने बच्चे? जो हमने जब लिया था तब तक इसके 35 रिजल्ट्स आ चुके थे। उसके अंदर में मैक्सिमम कुछ पंचकल्याण बता रहे। हमने जितने हमने देखे हमारे सामने जो हैं, उसके अंदर में आउटस्टैंडिंग कोल्ड्स हैं, कुछ हरियाणा के अंदर में खड़े हैं। अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर में बहुत एक अच्छी बच्ची आई है इसकी। ओके। और राजस्थान में कुछ बच्चे खड़े हुए हैं इसके। यहाँ अपने मावली एरिया के अंदर में 2-3 बच्चे खड़े हैं इसके। ओके। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स की बात करें 35 के आसपास आ गए थे हम। हाँ, थे तो आप अब बढ़ गया, अब नंबर बढ़ गया होगा। लीजिए। जी जी जी। ठीक है। तो
ये तो रही अभिजीत की बात की। अभिजीत को हम किस तरीके से हम लोग ब्रीडिंग फीस और ब्रीडिंग प्लान के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या उसकी आगे की प्लानिंग है। शोज़ में अगर रिसेंटली शोज़ की बात करें तो वो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे शोज़ उसने जीते हैं।